नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा। खुशखबरी लेकर के आ चुके हैं आप सबका जो मार्च महीने का पैसा है उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, वो आपके खातों में लग चुका है। ये खुशी की बात है आप सबके लिए। बहुत सी बहनें पूछ रही थी तो उनको हम बताना चाहेंगे। समस्याएं इस समय ये आ रही हैं कि पीएफएमएस के जरिए मानदेय नहीं आप सब बहनें चेक कर पा रही हैं, लेकिन पैसा आपके खाते में लगा दिया गया है। हो सकता है कल परसों या 1-2 दिन या 4 दिन 5 दिन जितना भी लगे, अंडर प्रोसेसिंग से सक्सेस होने में काफी बार टाइम लग जाता है, काफी बार 2-4 दिन में ही सक्सेस हो जाता है। तो पैसा आ जाएगा जब आपके जो है उसमें बैंक में जाएगा, सक्सेस होगा तो आपके फोन में मैसेज आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए तब तक इंतजार करिए कि खातों में पैसा लगाया गया है निदेशालय से। अब यहां पर आपको यह भी बता देते, बहुत से भाई बहन कहेंगे खुल तो रहा नहीं है, फिर आपको कैसे पता चला? तो देखिए, ये चेक किया गया है, किसी किसी का खुल जाता है, बाकी सबका नहीं खुलता है। हमने अपना भी खोला है घर में, लेकिन वो नहीं खुला। लेकिन एक बहन ने मुझे खोल करके अपना भेजा हुआ है, जिसमें देखिए 13/4/2021 ये डेट पड़ी है। यहां पर तो बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि ये शायद हमने लिख ली होगी, लेकिन ये आप देख लीजिएगा ट्यूसडे, यहां पर 13 अप्रैल देख लीजिएगा, 13 अप्रैल 2021 आज ही ये बहन ने चेक किया और आज ही पैसे खाते में लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। कहां से बहन है वो सब भी बताएंगे। और देखिए, मुद्रिका देवी बहन है। कौन है? मुद्रिका देवी बहन नाम लिखा हुआ है। और रही बात पैसों की, तो ये रहा इनका 1000 रुपया वाला और ये रहा इनका 4563 रुपया। और ये देखिए अंडर प्रोसेसिंग में पैसा अभी लगा हुआ है। और एक बात ये कि यहां पर सीबीएस लिखा हुआ, बैंक सीबीएस ऐसे करके लिखा हुआ अंडर प्रोसेसिंग के चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मानदेय है, ये क्लियर करने के लिए इधर देखिए आईसीडीएस यूपी, और यहां पर आप देख सकते हो ये आपका क्या है, मानदेय है। इस साइड में भी आप देख सकते हो। और रही बात पहले की, तो 24 मार्च को इनका ये पैसा देखो सक्सेस हुआ था और 4500 के समथिंग, और इनका 24 तारीख को एक ये भी सक्सेस हुआ था और 24 तारीख को 1000 ये भी आए थे। यानी फरवरी तक का तो इनका पहले आ चुका था पूरा मानदेय। अब इनका जो ये था पैसा, वो पैसा कौन सा था? वो अभी इनका मार्च महीने का पैसा इनके खाते में लगा दिया गया, जो कि अभी सक्सेस नहीं है। और भी जो भाई बहन है उत्तर प्रदेश में, उनका भी खातों में लग गया होगा। हो सकता है हर एक जनपदों में ना लगा हो, क्योंकि काफी जगह आपने देखा है, कई बार मैंने बताया, कुछ जनपदों में लग जाता है तो कहीं कहीं रह जाता है। तो वो तो अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, लापरवाहियां हैं, जो आप समझे। फिलहाल के लिए पैसा लग गया, ये खुशी की बात है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि और भी आपको दिखाना है। ये मैसेज भी आया मेरे पास, भैया जी नमस्ते, मैं जो है लिखा हुआ है मुद्रिका वगैरह शायद, या मुद्रिका इसमें लिख दिया उन्होंने, चौधरी अंबेडकर नगर से हैं उत्तर प्रदेश में। इनके अकाउंट में 5500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। मैंने कहा पैसा खातों में लग गया है। सभी के अभी शो नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे पास ज्यादा मैसेज नहीं आ सकते, लेकिन हम आपको एक राय यही दे रहे हैं कि जैसे ही सक्सेस होगा खातों में, आपके वहां फोन में मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लग गया था, जो मैं आज बता रहा हूं। हमेशा से सच ही बोला है, आज भी सच बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगली खबरों पर आते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, तो प्लीज पूरा ध्यान से सुनिएगा। सेविका सहायिका के शैक्षणिक स्तर में होगा सुधार। बिहार की आंगनबाड़ी बहनों जरा ध्यान देना, ये बिहार के पटना में खबर छपी है, और बाकी के स्टेट की बहन यानी राज्य की बहन आप भी देखिए बिहार में क्या कहा जा रहा है। बिहार में बोला जा रहा है कि पटना से खबर है, अब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम यानी ईसीसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के शैक्षणिक स्तर में सुधार किए जाएंगे। और इसको लेकर के बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, जिसको हम बीबीओएसई बोलते हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अब 8वीं पास सहायिका और 10वीं पास वगैरह वो कर पाएंगी। तो जो आंगनबाड़ी जो आपकी सेविका है, तो वो सहायिका है, सॉरी 8वीं पास, वो 10वीं पास करना चाहे तो कर सकती है। उनके लिए एक ऑनलाइन कोर्स आ रहा है। अभी देखिए 10वीं पास सेविका जो है यानी आंगनबाड़ी जो सेविका है, अगर इंटर कर सकेंगी, वो अपना 10वीं अगर पास है तो वो इंटर कर पाएंगी। और साथ ही जो सेविका इंटर पास कर चुकी हैं, उनके लिए ईसीसी पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो बिहार में बोला गया कि जो भी सहायिका बहनें 8वीं पास हैं, वो 10वीं अपना पढ़ सकती हैं, एक ऐसा कोर्स आ रहा है। और जो आंगनबाड़ी बहनें जो है 10वीं पास थी, वो अपना इंटर कर सकती हैं, तो यहां पर उनके लिए है। और जो बहनें इंटर पास हैं, वो और ऊपर कुछ पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए ईसीसी के जरिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी जो है बिहार में आ रहा है। वहीं ग्रेजुएट पास जो सेविका है, ईसीसी पर 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स उनको कराया जाएगा। ये जो बातें हैं, ये हमें लगता है उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा बेटर
लेकर बिहार में नई शिक्षा नीति को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों के वहां ये नियम कायदे चल रहे हैं, क्योंकि यही तो था नई शिक्षा नीति में। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जैसा हर एक कामों में वो पीछे रह जाती है, जल्दी जल्दी में सारे काम उल्टे पुल्टे करते हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी बहनों को नौकरी से निकालने का हो, खाली हाथ निकाल दिया, कुछ भी नहीं दिया, जीवन यापन कैसे होगा, पूरे राज्य में थू थू हो रही है। अब इसको छोड़ो, सरकार ने जल्दी जल्दी में मानदेय बढ़ाया, वो जल्दी जल्दी में यानी वादे किए, पैसा नहीं दिया, मानदेय बढ़ाया 1500, वो भी नहीं दिया, वो भी उनका ऐसे लापरवाहियों में चला गया। उसके अलावा कच्चे राशन वितरण में भी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई। 18 जो है जिलों के लिए जो है प्रावधान था कि जो है यहां पर वितरण प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए कि पोषाहार बंद करके वहां पर फर्म लगाए जाएंगे और वहां पर समूह के जरिए पोषाहार का निर्माण होगा और फिर बटेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार 18 के बजाय 75 जनपदों में लागू कर दिया, और वो भी एक जल्दबाजी में सारा जो है काम बिगड़ गया और थू थू ही हो रहा है। जगह जगह लाभार्थी परेशान है, कच्चे राशन का वितरण समय से हो नहीं पा रहा है। ये मैं कमियां गिना रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसके अलावा प्रमोशन की भी कमियां है, वो भी ऐसे चल रही, भर्ती में भी कमियां है, सॉफ्टवेयर और वो सब अपडेट नहीं है, कहां भर्ती निकली कोई अता पता नहीं है। विज्ञापन एक बार निकले उसके बाद बंद हो गए। अब 16 लास्ट डेट थी, वो भी किसी काम की नहीं रही, वो भी जा रही है। और रिक्त पदों का विवरण जिलों में अधिकारी के द्वारा तैयार नहीं है। अब आप बताओ कैसे कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से चीजों को ले रही है। अब इन चीजों को साइड में छोड़िए, अभी आगे चलते, वरना लोग कहेंगे कि बिहार का आप दिखा रहे थे यूपी पे आ गए। भाई हम सब चीजों को रिलेट करके दिखाते हैं ताकि पता तो चलता रहे, लोगों को समझ भी आए। अब देख लीजिएगा यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे अनिवार्य भी किया गया है। तो यहां पर हम दिखाना यह चाहते कि उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर मुझे लग रहा है कि बिहार में यह नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। यहां पर ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स की जो बातें हैं, जो बहनें आपका इंटर पास है, जो ग्रेजुएशन वगैरह टाइप में करना चाहेंगी, यानी इंटर पास है उनके लिए 1 साल का डिप्लोमा, जो आपका ग्रेजुएशन पास है उनके लिए 6 माह की ट्रेनिंग कराई जाएगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन नई शिक्षा नीति में इंटर वालों के लिए 6 था, 10वीं वालों के लिए उनका जो 1 साल का था। फिलहाल कुछ भी है, फिर भी कुछ तो है। 6 माह का कोर्स की तो बात की जा रही है, 1 साल के कोर्स की बात की जा रही है, जो नई शिक्षा नीति में प्रावधान था। लेकिन यूपी में सरकार कोर्स की बातें नहीं कर रही है। यहां पर 4 दिन की ट्रेनिंग दे दी और 4 दिन में आंगनबाड़ी बहनों को अध्यापक बना दिया सरकार ने। कैसे? सिर्फ मौखिक रूप से, बस ऐसे ही, बाकी कागजों पर नहीं, नियमावलियों में संशोधन बदलाव नहीं। तो जब नियमावलियां ही नहीं है, संशोधन बदलाव नहीं है, ना ट्रेनिंग को लेकर के कोई कोर्स है, ना कुछ भी है, ना डिप्लोमा है, तो बहनों को आखिर सरकार वो फिर अध्यापक की श्रेणी में या दर्जे की बात हो या वेतन की बात हो, वो तो आने वाले भविष्य में करने से रही। तो यही तो चीजें हैं जो सरकार में कमियां थी, उनकी गलत नीतियां जो यहां पर जगजाहिर अब हो रही हैं। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे अनिवार्य भी किया गया है। सरकार सेविकाओं को डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए पूरा खर्चा भी वहन करेगी। इसको लेकर सोमवार को मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद, एक विशिष्ट अतिथि बीबीओ जो है ओएसी के कार्यकारी अधिकारी है दिनेश सिंह जो है बिस्टर, उन्होंने सेविका सहायिका शैक्षणिक स्तर में उन्नयन पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो अच्छा लगा मुझे कि बिहार में इन चीजों को लेकर के थोड़ा बेटर हो रहा है यूपी के मुकाबले। और यहां पर बहनों को जो है डिप्लोमा कोर्स भी मिलेंगे और उनका जो प्रशिक्षण 6 महीने का 1 साल का इस आधार पर होगा, जो अभी हमने बताया। अब लेकिन यूपी में ऐसा कुछ है नहीं, तो हो सकता है बिहार में सरकार जो इन नियम कायदों से चल रही है और डिप्लोमा कोर्स होगा, कुछ होगा, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बेनिफिट मिलेगा बहनों को। हो सकता है मानदेय वृद्धि में या सेवा शर्तों में सुधार में, जो भी बिहार सरकार अपने हिसाब से करना चाहेगी। अब बाकी यूपी सरकार तो 4 दिन की ट्रेनिंग और वो भी बहनों को सर्टिफिकेट काफी जगह नहीं मिले, और 4 दिन के सर्टिफिकेट से कोई महान नहीं हो जाता, आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं। और नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है उसकी भी जो है धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब आगे देखिए शैक्षणिक उन्नयन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हुए हैं। जैसे आपके बीबीओएसी के कार्यकारी अधिकारी दिनेश सिंह बिष्ट, इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में निबंधन नामांकन के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन एक फॉर्म भरा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में सभी आंगनबाड़ी सेविका को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है। बीबीओएसी से जो है संबंधित कोर्स करने के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है ताकि राज्य में कार्यरत सेविका जो इंटर अथवा ग्रेजुएट हैं वे जो है ये कोर्स कर सके। वर्तमान में आंगनबाड़ी सहायिका के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तथा सेविकाओं के लिए 10वीं व मैट्रिक पास अथवा समकक्ष है। और बीबीओएस के माध्यम से राज्य में कार्यरत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली सहायिकाओं को 10वीं तथा सेविकाओं को जो है 12वीं पास करने के लिए प्रेरित करके उनकी शैक्षणिक योग्यता में सुधार करने की योजना है। देखो जो 8वीं
पास है सहायिका, उनको 10वीं पास कराने के लिए सरकार ला रही है, और जो 10वीं पास है आप लोगों की सेविका वो इंटर पास कर पाएंगी, और इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है, उनकी योग्यता को सुदृढ़ करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। और बाकी जो ग्रेजुएट पास हैं उनके लिए तो आप जानते हो, और जो इंटर पहले से पास हैं, जो इंटर पहले से पास हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग, जो ग्रेजुएशन पास हैं, बीए बीएससी की है, कुछ भी किए हैं, उनको 6 माह की ट्रेनिंग, ये वहां पे चल रहा है। 8वीं 10वीं समझ लेना, और इंटर और ग्रेजुएशन समझ लेना। इंटर ग्रेजुएशन वालों को डिप्लोमा कोर्स टाइप का है, 6 साल और आपका 6 महीने का और 1 साल का। 8वीं और जो 8वीं वाली सहायिका, 10वीं वाली सेविका, इनको 8वीं वाली को 10वीं जो है करवाया जाएगा सहायिका को, और आंगनबाड़ी को जो 10वीं उनको इंटर करवाया जाएगा। ऐसे करके जो है यहां पर सुधार करने के बारे में बोला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए ऑनलाइन जो कोर्स करने का प्रावधान इसका सब कुछ शुरू होने जा रहा है। अभी देखना आगे क्या होगा, अगली अपडेट ऑल इंडिया पर हम आपको लेके आएंगे। फिलहाल के लिए ये देख लीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को लेकर के ये एक कार्यक्रम भी हो चुका है, और यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर अधिकारी जुड़े थे, और यहां पर जो ये इन बातों पर सारी चर्चाएं भी हो चुकी हैं, ये बिहार के पटना में। तो आप देख लीजिएगा, और यहां पर ये सब बातें बताई जा रही हैं। अब ये देखना है आने वाले वक्त में इन सब चीजों में सुधार हो रहा है तो क्या बिहार की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी बढ़ पाएगा या नहीं, क्योंकि इसका शायद थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा यूपी के मुकाबले। यूपी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, सारी चीजें जो है समय के पहले सरकार जल्दी जल्दी में करती है और सब लेन उल्टा का पुल्टा करती है। अब देखिए सेविका सहायिका के शैक्षणिक स्तर में होगा सुधार। भैया जी नमस्ते, आपके वीडियो सुबह शाम देखती हूं, आपकी हर खबर में सच्चाई रहती है। दरभंगा बिहार से बहन ने ये भेजा, और नाम बहन ने नहीं भेजा है। इनके अलावा बिहार सरकार का एक लेटर है पोषाहार वितरण का। भाइयों बहनों 12 तारीख को ये कल लेटर निकला था, आपको याद होगा। ये लेटर हम पहले कल ही दिखा चुके हैं आप सबको। तो अब ये मतलब बार बार उन लेटरों को बहनों मत भेजा करें, और समय से खबरों को देखा करें। जो बहनें हमें बाद में लेटर भेजती हैं उससे यही जाहिर होता है कि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा, वरना वीडियो देखा है तो उसमें हमने दिखा दिया है, तो दोबारा उस चीज को भेजने से शायद कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज दिखाई गई है। अब अगला मैसेज देखिए, भैया जी मेरा ड्यूटी लगा है, हम आंगनबाड़ी को पैसा मिलेगा कि नहीं। तो बहन चुनाव ड्यूटी के पैसे के बारे में भी मैंने चैनल पर पहले ही बता रखा है कि पैसा मिलेगा। अब यहां पर बाकी अब शायद आपने वीडियो ही ना देखे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आशा कार्यकर्ता की देखो डेथ हुई है, 128 वहां पर पॉजिटिव भी मिले हैं, हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का यह मैटर है, हड़कंप बताया जा रहा मचा हुआ है। जिले में एक्टिव जो कोरोना संक्रमित है उनकी संख्या 670 हो चुकी है। लगातार यहां पर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। 21 लोग वगैरह अभी 61 लोग वहां पर स्वस्थ भी हुए हैं। तो अभी यहां पर यही सब चीजें आ रही हैं। तो अभी आंगनबाड़ी जो है आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ये सब बहनों आप सब जो है थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतना। फ्रंट लाइन वर्कर हो, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, घर घर जाना, सब कुछ करना ये आप पर ही सौंप दिया गया है। तो थोड़ा होशियारी से करना। मैंने क्या कहा था पिछले वाले लॉकडाउन में 1 साल पहले कि आप सबके नंबर रखिएगा अपने पास में, और जितना ज्यादा फोन का यूज कर पाओ उतना ज्यादा फोन का यूज करिए। जाने के बजाय फोन से जानकारी लीजिए, अड़ोस पड़ोस में लीजिए, सबके नंबर रखिए और सबसे पूछते जाइए कौन बाहर से आ रहा, किसको क्या दिक्कत, क्या नहीं, ऐसे करके अपना लीजिए, जिससे आप संक्रमित नहीं होंगी, लोगों से दूरियां बनी रहेंगी। जितना ज्यादा इधर उधर कम लोग निकलेंगे उतना ये चैन टूट पाएगी। अन्यथा की स्थिति में ऐसे अगर सब होता रहेगा, गवर्नमेंट और सरकार को, यानी सरकार को क्या मतलब है, रैलियां करा रही हैं, वहां पर उनके लिए कोई कोरोना का जैसा झंझट भी नजर नहीं आता। लेकिन ये पता नहीं अजीब विडंबना है हमारे देश में कि क्या चल रहा है। रैली होती है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगह सब दिक्कत ही दिक्कत नजर आती है। राजवती बहन है आंगनबाड़ी भोजीपुर जिला वगैरह बरेली उत्तर प्रदेश से, वहां से उनका मैसेज है कि वगैरह मैडम जी कहती है कि कोई छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है, आप लोग केंद्र पर बैठो। बहन हमने भी चैनल पर क्या बताया कि आंगनबाड़ी बहनों छुट्टी है उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक। अब आप लोगों को लेकिन वहां पर पहुंचना होगा, कहां पे, अपने केंद्र पर बैठना है और खोलना है। अब इन चीजों को जब हम पहले से बता रखे हैं तो फिर आप लोग उसी मुद्दे को लेकर बार बार क्यों मैसेज करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आपने वीडियो नहीं देखे हैं और आप या तो सुनते नहीं कि हम क्या कहते हैं। हमने कहा छुट्टी है बच्चों की, जो भी बाकी सुविधाएं हैं वो आप घर घर जाकर के देती रहेंगी। अब इनके अलावा एक मैसेज और आया मेरे पास, श्री राम जी भैया नमस्ते। भाई श्री राम जी मैं नहीं हूं, सुधांशु पटेल। इसमें लिखा आपके समाचार सुबह शाम दोनों टाइम सुनती हूं, और अकबराबाद वगैरह से हैं राधा जी, और इनको हमारी आवाज अच्छी लगती है, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इनके अलावा एक मैसेज और आया था यहां पर संगीता तोमर जी का, खेरागढ़ वगैरह से हैं, ड्यूटी इनकी लग गई है। फिलहाल इन्होंने कुछ लेटर भेजे हैं आगरा से। ये खंड विकास अधिकारी का एक मेरे पास लेटर आया है, 12 तारीख को इन्होंने कल जारी किया था। और कोविड-19 के अंतर्गत जो एक गठित निगरानी समिति है उसमें जो है यहां पर उसको तत्काल सक्रिय कीजिए। यानी जो लोग अभी ये सोच रहे होंगे 1 साल से कि अब तो कोविड-19 का खतरा टल गया तो अब आराम से हम बैठे घर में, लेकिन अब वो फिर से बढ़ रहा है, तो जो आपकी निगरानी समितियां
मंडलियां थी, जो जो लोग उसमें सदस्य थे, उनको सक्रिय कीजिए और उनको जो जिम्मेदारी पहले थी उन्हीं जिम्मेदारियों को अब आप फिर से सौंप दीजिए। लिखा है आप मतदान से पूर्व एवं मतदान वाले दिनांक यानी 15 तारीख जो है इस मतदान वगैरह शुरू हो रहे हैं यूपी में। इसमें लिखा है गांव बाहर से आने वाले मतदाता, उन पर निगरानी समिति अपना नजर रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि सांस लेने में किसको तकलीफ हो रही है, बुखार किसको है, ये सब चीजों को लेकर के कोविड 19 के लक्षण किसमें आ रहे हैं, लक्षणों में जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, इन चीजों को आपको देखना है और अपने वहां पर जो है बाकी लोगों को सलाह देनी है, जागरूकता फैलानी है। जो जिम्मेदारी कहने का मतलब है, कम शब्दों में कहूं, पहले आप निभा रहे थे उन्हीं चीजों को आप फिर से निभाइए और सक्रिय हो जाइए। इसके अलावा देखिए खेरागढ़ में एक ये भी लेटर आया था। इसमें क्या आया कि 15 तारीख को जो मतदान वाले दिन जो है सभी बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। निगरानी समिति के सदस्य जो भी लोग थे, जैसे आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, ऐसे लोग थे, और सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग आदि वाले जो काम है उनके वहां पर वो उनसे करवाए जाएंगे और इसके साथ में सब चीजें जो है बताई जा रही हैं। तो यहां पर आप देखिएगा जो निगरानी समिति में लोग थे, अब यहां पर समस्या उठेगी, जैसे बहुत सी आंगनबाड़ी वर्कर की जो है यहां पर ड्यूटी चुनाव में लग चुकी है। अब वो तो अपने वहां केंद्र पर रहेंगी नहीं, उनका तो अपना जो है बूथ पर जाना होगा। तो ऐसे में अब निगरानी समिति में जो जो बाकी लोग रह गए शेष, अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी आएगी, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे अन्य जो उसमें ग्राम प्रधान आते हो या और कोई आता हो। तो अब वो लोग अपना जिम्मेदारी निभाएंगे और जो लोग ड्यूटी में हैं वो अपना ड्यूटी पर जाएंगे। तो इन चीजों को भी हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। अब इसके अलावा आपको बता दें, एक मैसेज और आया था, कैसे जो है यहां पर चेक करें। एक ये आया है पीएफएमएस के जरिए मानदेय चेक करने को लेकर के, दिक्कत वही है, वही ओटीपी वाली। मैंने कहा था अभी इसका समाधान नहीं आया है, लेकिन एक बहन ने पता नहीं कैसे चेक किया, उनका तो चेक हो गया। शायद यहां पर धीरे धीरे जो अपडेट हो रहा हो, उस पर आपके नंबर डाले जा रहे होंगे, लिंक किया जा रहा होगा और इसीलिए उन बहन का हो गया। फिलहाल हो या ना हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, मानदेय खातों में जब लगता है हम आपको सूचित करते रहेंगे। इसके अलावा देखिए एक और लेटर आई थी कि तैयारी वगैरह हो रही है, लखनऊ में तत्काल 2000 आईसीयू बेड वगैरह बढ़ेंगे। इस पर जो है यहां पर मुख्यमंत्री ने अपना आदेश दे दिया हुआ है। उनका कहना है कि लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 से अतिरिक्त जो है कोविड बेड वगैरह का इंतजाम कराया जाए और इस पर जो है ये बताया जाए, क्योंकि हालात बढ़ रहे हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि चुनाव वगैरह सरकार क्यों नहीं रुकवा सकती है। जान से बढ़कर के चुनाव तो हो नहीं सकते, लेकिन सरकारें पश्चिम बंगाल में चुनाव कर रही है, यूपी में धड़ल्ले से हो रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भीड़ जमा हो रही है और उल्लंघन तो इससे भी हो रहा है ना। तो यहां पर इन चीजों पर सरकार अंकुश लगाने के बजाय अब यहां पर बाद में फिर दिक्कत आएगी। एक मैटर उठा था, मैं आपको बता दूं, लोग थोड़ा कड़वा जरूर है, धर्म से रिलेटेड है, लेकिन सत्य है तो मैं बोल रहा हूं। अभी पिछली बार सब लोग क्या कह रहे थे कि जमात वाले हैं, उन्होंने ही जो कोरोना की पूरी बारात निकाल दी, ऐसे ताने बाने बुने जा रहे थे। तो यहां पर अब क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो रैलियां करवा रही है उनसे क्या ये जो है कोरोना की बारात नहीं निकल रही है। तो कहने का मतलब था, तब अगर कोई सच कह रहा था तो वो जो है पागल था, यानी पार्टी का जो है यहां पर वो भक्त नहीं था, तभी वो ऐसी चीज बातें कह रहा था। और अब जो है कहेगा तो सब मौन है। तो ये चीजें यहां पर समझिएगा आगे क्या है, जब जरूरत है गवर्नमेंट को तो वो सब ऐसे ही दूसरे के कंधों पर सब थोप दिया जाता है। अब देखिए गाजीपुर में भी एक मैटर उठा है, कुपोषित को भर्ती कराने पर यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। मैटर यह है कि सरकार को क्या चाहिए, विभाग को हमारे सिर्फ कागजी कार्रवाई चाहिए। उनको कागजों पर बस लिखा होना चाहिए कितने बच्चे कुपोषित हैं और उनको क्या मिल रहा है, उसके लिए कॉलम बने होते हैं और उसमें क्या क्या ऊपर से गवर्नमेंट दे रही है वो बस भरा होना चाहिए। भले ही लाभार्थी को मिले कि ना मिले, वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कुपोषण के स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको उससे मतलब नहीं है। और क्योंकि मैटर मैंने दिखाए हैं, सैकड़ों बहनों ने कहा उनके वहां जो कुपोषित बच्चे हैं उनको जब हम एनआरसी में भर्ती कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है वहां वो लोग भर्ती नहीं करते। जो पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए जाते हैं ना, तो उसमें वो भर्ती नहीं करते, भगा देते हैं बच्चों को। अब बताओ कैसे वो फिर, और ये सब कागजी कार्रवाई बस हो रही है। हमारा यही कहना कि हर जगह ऐसे मैटर नहीं है, लेकिन जहां जहां ऐसी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो निभा नहीं रहे हैं, लापरवाह हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई की जरूरत जरूर है। अगला मैसेज आया हुआ था, यहां पर प्रतिभा जी हैं, उनके वहां से भी एक मैटर आया, शायद इन्होंने वितरण वगैरह किया होगा, उसी की उन्होंने तस्वीर भेजी है। अगली बार से थोड़ा ध्यान देना, लोगों को थोड़ा दूर दूर जो है खड़ा करना, उसके बाद में ऐसी तस्वीर लेकर के भेजना, क्योंकि इससे एक गलत और जो है संदेश जा रहा है। क्योंकि अभी आप जानते हो लॉकडाउन वगैरह लगने वाला है, 15 के बाद में लग जाएगा और रीजन आप सबको पता है कोविड 19 के, तो यहां पर सावधानियां बरतनी है। तो फिर यहां पर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी बना करके आप लोग अभी से शुरू कर दीजिएगा। और बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन चीजों को तो हम पढ़ने से रहे हैं, हम आगे चलते हैं और भी आपको दिखाना। जैसे एक मैटर और मेरे पास पहुंचा हुआ है इलेक्शन वगैरह ट्रेनिंग को लेकर के, कोरोना कहां गया अब, यानी बहनों ने ताना दिया है गवर्नमेंट को, इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, अब सब लोग काम करेंगे, ऐसे सब लोग पहुंच रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब यहां पर सब आसपास खड़े हुए हैं, क्या इससे संक्रमण को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या एक मुंह पर मास्क लगा लेने से क्या संक्रमण मिट जाता है या उसकी चेन टूट जाती है? अगर इतना ही आसान होता कि सिर्फ मास्क लगाने से ही जो है संक्रमण का फैलाव रुक जाएगा, तो फिर इतना आसान होता, जो इतना जो फैल रहा है ना, इसकी क्यों ये मचमच होती इतनी ज्यादा? तो यहां पर समझिए, लेकिन
लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं उनको क्या है, वो जानते हैं कि इससे ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उनको एक मुद्दा जरूर मिल गया है यहां पर कि कभी भी जरूरत पड़े पूरा एकदम से लॉकडाउन लगा दो और सब चुपचाप बैठे रहेंगे घर में, बाकी जो करना है वो करते चले जाओ। बाकी आप तो समझदार हो ही, पश्चिम बंगाल से बदतर जो है जो काम वहां पे कराया जा रहा है उससे ज्यादा क्या है। और ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं जो हम आपको अभी ला नहीं सके, यहां पर स्क्रीनशॉट मुझे लाना चाहिए था। वहां पर निर्वाचन आयोग की कितनी जो है गंदी तस्वीर मैं आपको बता दूं, जिसमें उन्होंने क्या लिखा, कोरोना जाए भाड़ में, ऐसे करके कुछ लिखा था, मतदान हम जरूर करेंगे ऐसे करके। तो इतना गलत उन्होंने स्लोगन लिखा वहां पर, जो यही दर्शाता है कि आप कितनी जो है लापरवाही भरे ऐसे स्लोगन चलवा रहे हैं। तो ये मतलब क्या हुआ, सावधानी बरतने के लिए आपको कहना चाहिए था, उसके बजाय वहां पर इतना गंदा लिखा हुआ था लाइन, जो अभी लाते तो आपको अच्छा लगता, अगर कोशिश रहेगी, अगर मिलेगा दिखेगा मुझे दोबारा तो हम फिर लाएंगे सुबह के वीडियो में। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश यहां पे दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मानदेय चाहिए तो उसे पोषण वगैरह यहां पर लिखा है ट्रैकर को डाउनलोड करना होगा, मोबाइल फोन एंड्रॉइड वगैरह भी खरीदना होगा, फीडिंग भी करनी पड़ेगी। यदि आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड नहीं करती हैं तो उसका मानदेय तत्काल रोक दिया जाए। ऐसा करके ये व्हाट्सएप से मैसेज भेजे जा रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा शर्म की बात और विभाग के लिए क्या होगी कि ऐसे शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, छोटे कर्मचारियों का। बड़े कर्मचारी हमेशा से करते हैं और आगे भी कर रहे हैं। अब ये उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हो, 5500 पाने वाले वर्करों को ऐसे डरा धमका जो है धमका करके उनका जो 5500 है उस वो भी जो अपने ही विभागीय कामों में गवर्नमेंट ले रही है। और इसमें पूरा हाथ कौन बटोर रहा है, वही आपके बड़े बड़े अधिकारी बटोर रहे हैं। और इसमें वो उनकी चांदी हो रही है, क्योंकि जो मोबाइल में रिचार्ज का पैसा है वो भी वो दे नहीं रहे, अपने ही जेब में डाल रहे हैं। अब इन चीजों को आप समझिएगा, ऐसे डरा करके सारे काम हो रहे हैं। और इनसे एक एप्लीकेशन जो है संभल नहीं सकती, कभी इनको इस एप्लीकेशन पर फीडिंग करवानी है, कभी उस पर करवानी है, 2 महीने बीतते हैं, तीसरा ये एप्लीकेशन लेकर के खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं इस पर फीडिंग करिए। और बार बार फीडिंगों में जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो सिर्फ अपनी जेब से ही वर्कर पे कर रहे हैं। अब वो पैसा भी उनको मिलने से रहा, बाकी मोबाइल किसी को दिए नहीं गए। भारत सरकार ने बस लेटर निकाल दिया कि फोन दिए जाएंगे इतने लोगों को और रजिस्टरों से काम छूट जाएगा, ना फोन मिले ना फोन में रिचार्ज मिल रहा है, वो उल्टे आप लोगों के मत्थे मरा जा रहा है। अब आगे देख लीजिएगा, किरण बहन है, उनके वहां से भी एक तस्वीर आई थी। और इनके अलावा कुछ ये हैं जो पोषण अभियान के तहत ये बीज वगैरह वेजिटेबल सीड भेजे जा रहे हैं, जिनका पोटली आप देख पा रहे होंगे। इनके अलावा एक मैसेज और आया था, यहां पर 80 किलोमीटर दूर बहन की ड्यूटी लग गई है और कैसे जाएंगे, बलिया वगैरह से बहन है तो जाना तो पड़ेगा ही। शायद इन्होंने लिखा था कैसे कटेगी ड्यूटी, तो कटने को लेकर के अब काफी लेट हो चुका है। ड्यूटी आपके मजिस्ट्रेट के लेवल से कटेगी, वही वहां से लगी है सारी ड्यूटी और वहीं से आप कटवा सकती हैं, लेकिन ये कटने वाली है नहीं, ये हम जानते हैं। पिछले वाले एक बार मैंने जो है जिले में एक बहन से कहा था तो उन्होंने अपना लेटर लिख करके भेजा, लेकिन उन्होंने उस पर पता है क्या लिखा, सिर्फ लिख दिया नहीं, और इसके अलावा बस उन्होंने उनको भगा दिया। ये है अधिकारियों की जो है समस्याओं के समाधान के तरीके। अब आगे चलते हैं, हाथरस जिले में आपको बता दें यतेंद्री शर्मा जी हैं, उनके द्वारा भी एक मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है। ये उनके वहां आप देखिए स्वास्थ्य केंद्र से एक तस्वीर उन्होंने भेजी हुई है। इनके अलावा सुधा यादव बहन है, उनके वहां से भी एक तस्वीर आई और साथ ही साथ एक मैसेज आया हुआ है, सुधांशु भैया क्या पोलिंग बूथ पे ड्यूटी बिना लेटर के लगाई जा रही है? तो देखो बिना जो है अगर आपके पास ड्यूटी लेटर नहीं है तो फिर ड्यूटी का कोई आपका औचित्य नहीं है। आप वहां जाएंगी आपको चवन्नी ठन्नी कुछ भी मिलने वाला है नहीं, ये आप याद रखना, क्योंकि जो कागजों पर ही नहीं है आपका नाम या कुछ भी, तो पैसा कौन अपनी जेब से आपको दे करके जाएगा? आप खुद सोचिए ना जरा, तो ये चीजें हैं, इनको सोचिए। तो यहां पर बाकी आपकी मर्जी है, बाकी जो बहनें अपना पीठासीन अधिकारी के साथ में एक टीम बनकर के जा रही हैं जो है बूथों पर, उनको पैसा मिलेगा और उनके लिए पैसा आता है। बाकी जो ऐसे ही लगाई जा रही गांव में अपने अपने वहां सेंटरों पर, तो उनको शायद ना मिले, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इनके अलावा एक मैसेज और आया था मेरे पास, यहां पर देख लीजिएगा, जौनपुर वगैरह से है, वेजिटेबल किट इनको भी मिल गई है। और इनके अलावा एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है कि भैया मेरे निवास, इनका मेरा निवास नहीं यानी बन पाया है, तो मैं अपने हस्बैंड का लगा सकती हूं क्या? ये ऐसा नहीं होता कि आप अगर कार्यकर्ती का फॉर्म भर रही हैं और आप अपने हस्बैंड का निवास लगा देंगी। भाई आपको अपना बनवाना होगा, और उसमें भी मैं आपको बता दूं, वो आपके वहां से ही नहीं, आपके मायके से भी आख्या लगेगी, वो आपके वहां के लेखपाल लगाएंगे, तो उनसे भी आपको संपर्क करना होगा और अच्छे से अपना जो है बनवा लेना, वरना दिक्कतें आपको आएंगी। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हो, शायद इससे भी पहले हम आपको बता चुके हैं जब आपको लेटर दिया होगा।